डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉलेज टुडे द टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर। आज हम लोग बात करेंगे पतंजलि आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के बारे में, जो कि उत्तराखंड में है। वैसे स्टूडेंट जो बीएमएस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका ये पहला पसंद होता है पतंजलि। तो आज हम लोग जानेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में, बीएमएस में कितनी सीट है पतंजलि में, स्टेट कोटा में क्या सीट है, ऑल इंडिया के बच्चों के लिए कितनी सीट है, कॉलेज के बारे में जानेंगे, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, हॉस्टल में क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गई थी 2023 में स्टेट कोटा की, वहीं ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ क्या गया था, ये भी जानेंगे। इसके साथ साथ हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कैसा है, ओपीडी स्टैट्स को भी देखेंगे और आईपीडी स्टैट्स को भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। एफिलेशन की बात करें तो ये जो कॉलेज है उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, वहीं आयुष डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी मान्यता प्राप्त है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बीएमएस में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो एंट्रेंस टेस्ट होता है नीट, वो देना अनिवार्य है। इसके साथ साथ क्वालिफाई करना भी जरूरी है। इसके साथ ही अच्छा मार्क्स होना चाहिए। अगर आप पतंजलि में बीएमएस में एडमिशन के लिए देख रहे हैं तो अच्छा मार्क्स आपका होना चाहिए। यहाँ पे कोई किसी भी तरह का कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन का कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। वहीं एमडीएमएस कोर्स की अगर बात करें तो AIAPGET के थ्रू यहाँ पे एडमिशन मिलता है। बीएमएस कोर्स जो होता है दोस्तों 4.5 साल का एकेडमिक ईयर होता है। इसके साथ साथ 1 ईयर इंटर्नशिप होता है। पतंजलि में टोटल जो सीट है वो 100 सीट्स है बीएमएस की। वहीं एमडीएमएस यानी कि मास्टर कोर्स की अगर बात की जाए तो 40 स्टूडेंट्स के लिए सीट अवेलेबल है। बाकी अगर सीट मैट्रिक्स पे अगर ध्यान दें तो यहाँ पे देखने वाला बात है कि 50 सीट जो है ऑल इंडिया कोटा के बच्चे के लिए रिजर्व है। 50 सीट पे ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं और बाकी के जो 50 सीट है कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वहीं अनरिजर्व कैटेगरी में 27 सीट है, एससी कैटेगरी में जो टोटल सीट है 9 सीट है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 7 सीट है, वहीं एसटी कैटेगरी के लिए 2 सीट और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 सीट है। ट्यूशन फ़ी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठाक ट्यूशन फ़ी है। 2,15,000 रुपये यहाँ सालाना ट्यूशन फ़ी है। वहीं हॉस्टल फ़ी की बात करें तो 72,000 इंक्लूडिंग मेस है ईयरली, और वन टाइम पेमेंट यहाँ पे लगेगा आपको 15,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। यहाँ पे टोटल बजट की अगर बात करें तो 13,06,500 का टोटल बजट यहाँ पे आने वाला है पूरे बीएमएस कोर्स का। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप एडमिशन लेते हैं पतंजलि में और किसी भी कारण से अगर आप बीच में कोर्स को छोड़ देते हैं तो आपको ट्यूशन फ़ी का पूरा पार्ट पे करना होगा, यानी कि 4.5 साल का ट्यूशन फ़ी पे करके ही आप इस कॉलेज को छोड़ सकते हैं। तो ये एक तरह का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड हो गया। क्या क्या कंडीशन है इस कॉलेज में ये देखना जरूरी है। द मिनिमम अटेंडेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन अ ईयर इज 75% आर कंपलसरी। अगर इससे आपका नीचे अटेंडेंस गया तो आप एग्ज़ाम में अलाउ नहीं होंगे बैठने के लिए, ठीक है ना। यूनिफॉर्म इज़ कंपलसरी फॉर ऑल स्टूडेंट इन कॉलेज। थर्ड जो पॉइंट है, ऑल स्टूडेंट्स वुड एक्सरसाइज योगा एंड प्राणायाम डेली, मतलब ये आपका डेली रूटीन होगा। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है एक्सरसाइज, योगा और प्राणायाम में तो एडमिशन लेने के पहले 2 बार ज़रूर सोचें। फोर्थ जो पॉइंट है, ऑल स्टूडेंट्स वुड इंक्लूड इन यज्ञ एट मॉर्निंग, यह भी मैंडेटरी है। फिफ्थ पॉइंट, स्टूडेंट्स वुड गो फॉर देयर रेजिडेंट ओनली विथ परमिशन बाय द प्रिंसिपल। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फी रिफंड पॉलिसी। इन केस अ स्टूडेंट लिव्स द हॉस्टल ड्यूरिंग द मिड सेशन ऑफ एन एकेडमिक ईयर, हॉस्टल फी विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस। अगर आप बीच में हॉस्टल छोड़ देंगे तो आपने अगर 1 ईयर का पूरा हॉस्टल फी पे किया है तो वो रिफंड नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक बार ओपीडी और आईपीडी के स्टैट्स पे नज़र डालें तो यहाँ पे देखिए आप डिपार्टमेंट वाइज ओपीडी की अगर बात करें तो यहाँ पे जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक का डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। टोटल जो विजिट है पेशेंट का वो है 1,94,320, यानी कि पूरे 12 महीने में 1,94,320 पेशेंट ने विजिट किया है ओपीडी के लिए। पर डे का हिसाब लगाया जाए तो लगभग 532 पेशेंट विजिट करते हैं यहाँ पे पर डे ओपीडी के लिए। वहीं आईपीडी की अगर बात करें तो 7,929 पेशेंट जो है विजिट किया है आईपीडी के लिए, ठीक है ना। डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे अलग अलग डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि पेशेंट फ्लो बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं लास्ट ईयर कट ऑफ क्या गया था और एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2024 में क्या रहने वाला है। बीएमएस कट ऑफ अगर लास्ट ईयर की बात करें तो राउंड 1 में जो कट ऑफ गया था ऑल इंडिया के बच्चों के लिए वो गया था 488 नंबर। वहीं रैंक की अगर बात करें तो 1,20,793 रैंक था स्टूडेंट का। राउंड 2 में जो कट ऑफ गया था वो गया था 514 नंबर और 95,598 रैंक थी स्टूडेंट की।
इस साल क्या रहेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ? देखिए इस साल जो रिजल्ट आया अनएक्सपेक्टेड है, उम्मीद करता हूँ कि रीनीट किया जाए। अगर रीनीट नहीं हुआ तो ये कट ऑफ तो कम से कम जाएगी दोस्तों 550 प्लस। इसके नीचे उम्मीद नहीं है कि ऑल इंडिया के बच्चे को यहाँ पे सीट मिलने वाली है बीएमएस में। वहीं उत्तराखंड स्टेट कोटा कट ऑफ की अगर बात करें तो राउंड 1 में जो कट ऑफ गई थी यूआर सीट के लिए वो गई थी 358 नंबर। वहीं राउंड 2 में यूआर सीट के लिए 392 गया था कट ऑफ। ओबीसी की बात करें तो राउंड 1 में 312 गया था और राउंड 2 में 330। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो 260 गया था राउंड 1 में कट ऑफ। वहीं राउंड 2 में और नीचे की ओर चला आया था, 223 गया था यहाँ पे कट ऑफ। एससी कैटेगरी 145 इन राउंड 1 और राउंड 2 में 268। इस साल लेकिन ये मार्क्स मैटर नहीं करता है, चूँकि देखिए अलॉटमेंट जो होता है रैंक के बेसिस पे होता है, तो इस मार्क्स के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस साल आपका एडमिशन मिल सकता है, क्योंकि इस साल के रिजल्ट का बात करें तो रैंक का वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड जो स्कोर रहने वाला है स्टेट कोटा का अनरिजर्व सीट के लिए लगभग 470 नंबर चाहिए ही चाहिए। 470 अगर स्कोर है आपको तो आप बिल्कुल सेफ साइड है, यहाँ पे आपको प्राइवेट सीट मिल जाएगी पतंजलि में। वहीं ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, तो 400 का स्कोर आपके लिए सेफ साइड रह सकता है। यहाँ पे आपको 400 नंबर पे सीट मिल जाएगी। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो 300 प्लस जो भी स्टूडेंट है उत्तराखंड के, उन्हें यहाँ पे सीट ईजिली मिल जाएगी। एससी कैटेगरी 250 प्लस जा सकता है कट ऑफ। अगर आप बीएमएस के दूसरे किसी प्राइवेट कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे नीट एक्सपर्ट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपको पूरी जानकारी देंगे, कहाँ पे कैसे एडमिशन होगा, क्या कट ऑफ जाएगा, क्या फ़ी हो सकती है। अगर लो बजट के बीएमएस कॉलेज आप देख रहे हैं इंडिया में कहीं भी, तो हमारे एक्सपर्ट से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, बिवेयर ऑफ फ्रॉड्स, देयर इज़ नो मैनेजमेंट कोटा इन पतंजलि। अगर आपको कोई कहता है कि पतंजलि में मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन हम दिला देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पतंजलि में किसी भी तरह का कोई मैनेजमेंट कोटा सीट ही नहीं है कि वहाँ आपको एडमिशन मिल जाए। बहुत सारे स्टूडेंट का फ़ोन आता है कि सर क्या पतंजलि में 200 नंबर पे एडमिशन हो जाएगा क्या? ये सर ने मुझे बोला है, ये कंसल्टेंट ने बोला है कि 200 नंबर पे इतना दे दो उतना दे दो, एडमिशन मैं करा दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो इससे आप बिल्कुल बचें। पतंजलि में एडमिशन बिल्कुल प्योर मेरिट पे होता है, मैनेजमेंट कोटा की कोई जगह नहीं है, कोई सीट नहीं है मैनेजमेंट कोटा का, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।